वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बीजेपी एमएलए ने कहा नवरात्रि में मीट शॉप खोलना राष्ट्रद्रोह। कमलनाथ के करीबों के ठिकानों पर 30 घंटे से जारी हैं आईटी के छापे, 9 करोड़ रुपए बरामद। योगी राज में चल रही थी गैर कानूनी असलिया फैक्ट्रियां, 3 का पर्दाफाश। मेरी फैमिली से कई वज़ीर आज़म हुए लेकिन पीएम मोदी जैसी इज्जत किसी ने नहीं दिलाई, वरुण गांधी का बयान। मायावती नहीं चाहती कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस और गठबंधन में तकसीम हो जाए। यूपीए हुकूमत बनने के बाद नोटों की मनसूखी की जांच होगी, गहलोत का बयान। गवर्नर का दफा 370 और दफा 35A के बारे में हालिया बयान खोखला साबित हुआ, उमर अब्दुल्ला का बयान। अजीम इत्तेहाद की रैली से बीजेपी की नींद उड़ गई। इंतखाबात के दौरान नरेंद्र मोदी जुनूनी हो जाते हैं, शरद पवार का बयान। आरजेडी मंशूर, न्याय की हिमायत और हर थाली में रोटी हर हाथ में काम का वादा। शेर का बेटा हूं, गीदड़ भपकी से नहीं डरता, तेजस्वी यादव का बयान। जमशेदपुर, बीजेपी की राह मुश्किल, इत्तेहाद का पलड़ा भारी। गरबी उर्दून में इस्राएली फौज का वहशियाना क्रैकडाउन, 21 फिलिस्तीनी गिरफ्तार। न्यूजीलैंड मसाजिद पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट दिसंबर में आएगी। इसराइल पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाए, अमेरिकी सेनेटर का बयान। तुर्क सदर की रूसी सदर से मुलाकात। इसराइली फौज की फिलिस्तीनी स्कूल पर अंधाधुंध आंसू गैस की शेलिंग। गरबी उर्दून में फिलिस्तीनी कौम को हैजान खैज माफिया का सामना है, हमास का बयान। इसराइली वजीर आजम के तमाम इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जयपुर के सेंट्रल जेल में मुसलमान कैदियों पर वहशियाना तशद्दुद किया गया है। जिस खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं लाया उसकी तफसीलात सुनाई गई है। दीगर कुछ एक और भी खबर है, उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक फैलाएं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं। पहली खबर है नई दिल्ली से। गाजियाबाद लोनी से बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने गुज़िश्ता शनिचर की शब को मंदिर के पास गोश्त की दुकानों को जबरन बंद करवाया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी एमएलए ने कहा कि गोश्त की दुकानें खोलना राष्ट्रद्रोह है। एमएलए ने कहा लोनी में मंदिर के पास गोश्त की दुकानें खुली हुई हैं, यह गैर कानूनी है और राष्ट्रद्रोह के जुमरे में आता है। मकामी अफसरों की मिलीभगत के बगैर मुमकिन नहीं है। एमएलए का कहना है कि नवरात्रि के दौरान मीट शॉप खोलना राष्ट्रद्रोह है। अगर इस दौरान कोई मीट शॉप खोलता है तो यह कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी है और उसको राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ के करीबों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड वीर की सुबह भी जारी है। खुसूसी ड्यूटी ऑफिसर ओएसटी परवीन कक्कड़ ने इंदौर और साबिक मुंशी राजेंद्र मगलानी के दिल्ली और भोपाल में वाक़ रिहाइशगाह समेत तकरीबन 50 मकामात पर महकमा इनकम टैक्स के अफसरान ने इतवार को छापेमार कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अब तक 9 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। महकमा इनकम टैक्स के जरिए ने बताया कि छापा मारने की कार्रवाई पैसों के लेन देन के सिलसिले में की गई है। अभी तक महकमे की टीम ने 9 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। कुक्कड़ ने कमलनाथ के वजीर आला बनने के बाद दिसंबर 2018 में ओएसडी का ओहदा संभाला था और आम इंतखाबात के ऐलान के बाद इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने आजमगढ़, संभल और मेरठ से असलहा बनाने की 3 फैक्ट्रियों का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और उनके बनाने के आलात और दीगर अशिया बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार ने पीर को यहां बताया कि आजमगढ़ पुलिस ने आज बुर्दा इलाके के अरनी गांव में पोखरे के नजदीक घेराबंदी करके गैर कानूनी हथियार बनाते हुए भानु विश्वकर्मा और देवाकर गिरी को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे और निशानदेही पर 11 तमंचे, एक बंदूक और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। मिस्टर कुमार ने बताया कि संभल में पुलिस ने इतवार की रात इत्तिला की बुनियाद पर घेराबंदी करके गांव मोहम्मदपुर, टांडा, करेली, शाहरा पर गैर कानूनी असलहा बना रहे मुस्तकीम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया।
गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 2 राइफल, 3 बंदूक, 4 तमंचे, 24 कारतूस और 315 बोर, 7 तमंचों समेत दीगर आलात बरामद किए हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एमपी वरुण गांधी ने पीलीभीत पार्लिमानी सीट के इंतखाबी तशरीह के दौरान कहा कि उनकी फैमिली से भी कई लोग वजीर आजम हुए हैं, लेकिन जो इज्जत पीएमओ मोदी ने मुल्क को दिलाई है वो बहुत लंबे वक्त तक किसी ने मुल्क को नहीं दिलाई। वरुण गांधी ने मोदी का राग अलापते हुए कहा कि वह आदमी सिर्फ मुल्क के लिए जी रहा है और मरेगा मुल्क के लिए, इसको सिर्फ मुल्क की फिक्र है। वहीं एक निजी टीवी चैनल एबीपी न्यूज से बात करते हुए उसने कहा, मोदी के लिए मुल्क की सिपाही की तरह उनका परचम लेकर खड़ा हूं। जो काम उन्होंने 5 साल में किया है वो अगले पायदान पर जाकर मुल्क की इज्जत को बढ़ाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी सदर मायावती हर नफा और नुकसान को देखते हुए चल रही है। इतवार के रोज हुई गठबंधन की मुश्तरका रैली में मायावती ने मुसलमानों से कहा है कि उनका वोट कांग्रेस और गठबंधन के बीच न तकसीम हो पाए। सवाल यह है कि क्या ऐसा कहना मायावती की मजबूरी है? दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर मायावती चाहती है कि अगर उन्हें अकलियतों की वोट नहीं मिले तो उनकी राह मुश्किल हो सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है। इसलिए मायावती गठबंधन के लिए अकलियती वोटर को एक साथ करने की कोशिश में लगी हैं। कोई भी इलेक्शन जीतने के आम तौर पर 2 तरीके होते हैं। पहला, किसी पार्टी या खास ग्रुप की बुनियाद पर अपने वोटर्स को जमा किया जाए और दूसरा, सामने वाली पार्टी के वोटर को ज्यादा से ज्यादा तकसीम किया जाए। अब खबर बीकानेर से। राजस्थान की वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि मुल्क में आइंदा इंतखाबात में तरक्की पसंद इत्तेहाद यानी यूपीए की हुकूमत बनने पर मोदी हुकूमत के जरिए की गई नोटों की मनसूखी की जांच कराई जाएगी। अशोक गहलोत ने आज यहां बाड़मेर रवाना होने से पहले नामानिगारों से कहा कि मुल्क में यूपीए की हुकूमत बनी तो नोटों की मनसूखी की मुकम्मल जांच होगी। उन्होंने कहा कि नोटों की मनसूखी के वक्त कहा गया था कि उससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुल्क को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। खबर जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में दफा 370 और दफा 35A को मनसूख करने का इरादा करने पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के हालिया बयान को खोखला करार दिया है। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट के जरिए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि दफा 370 और दफा 35A को कोई खतरा नहीं है, बल्कि पार्टियां जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में महज खौफ पैदा करने के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अजीम इत्तेहाद की रैली कल राजपूत अक्सरियती गांव भाइला में मुनक्किद हुई। राजपूतों के बाद इस गांव में दूसरी सबसे बड़ी आबादी दलितों की है। इस गांव में रहने वाले जीत सिंह का कहना था कि गांव ने तय कर लिया है कि जब दलित, मुसलमान और जाट एक हो गए हैं तो हम सब मिलकर बीजेपी को वोट देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, बस अपनी वफादारी की बात कर रहा है। इसको अगर कोई वजीर आजम की कामयाबी के तौर पर पेश करता है तो वो जमहूरियत के साथ ज्यादती करता है, क्योंकि अगर कोई शख्स इसलिए किसी खास पार्टी को वोट करे क्योंकि कई दूसरे तबके दूसरी सियासी जमात को वोट कर रहे हैं, इस गांव के लोग बीजेपी हुकूमत या अपने रुकने पार्लियामेंट के काम नहीं गंवा पाते और ये कहने में भी नहीं हिचकिचाते कि उनका रुकने पार्लियामेंट नाकारा है, लेकिन वो वोट मोदी को ही देंगे। यहाँ इस हकीकत पर भी गौर करने की जरूरत है कि भाइला गांव समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। राजेंद्र राणा 2 मरतबा इंतखाबात जीत कर यहाँ से रुकन असेंबली रहे हैं और मुसलमान उनकी हिमायत करते रहे हैं, लेकिन आज गांव के राजपूत दलित मुस्लिम इत्तेहाद के सख्त मुखालिफ हैं और इस बेवजह की नफरत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मरकज की मोदी हुकूमत है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुणे में पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए एनसीपी सरबराह शरद पवार ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो पीएम मोदी ठीक रहते हैं, लेकिन इंतखाबात के दौरान उन पर जुनून सवार हो जाता है। पवार ने इतवार के रोज पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए इनफरादी तौर पर किसी की तनकीद से बचने की सलाह दी और कहा कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि निजी तौर पर किसी की भी तनकीद ना करें। जब मुल्क के वजीर आजम ने जिम्मेदारी संभाल रखी है तो आपको इसमें क्यों पड़ना। अब खबर बिहार से। पहले दौर की वोटिंग करीब आती ही सभी सियासी पार्टियों ने इंतखाबी तशहीर तेज कर दी है। बिहार में आरजेडी ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया है। आरजेडी ने वादा किया कि इख्तिदार में आने पर वो हर थाली में रोटी और हर हाथ में काम देगी। इसके अलावा दलित पसमानदा को उनकी आबादी की तनासब में रिजर्वेशन का भी वादा आरजेडी ने किया है। इंतखाबी मंशूर में मुकर्ररा मुद्दत में खाली पड़े सरकारी ओहदों को भरने का वादा किया गया है और बिहार से लोगों की हिजरत रोकने के लिए दुरुस्त इंतजाम करने का भी वादा किया गया है। तेजस्वी ने इस इंतखाब के लिए जारी कांग्रेस के मंशूर को भी दुरुस्त ठहराया है।
उन्होंने कांग्रेस की न्याय मंसूबे की भी हिमायत की है और कहा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार जैसी पसमानदा रियासतों को होगा। उन्होंने माशी तौर पर कमजोर आलाजात को दिए गए रिजर्वेशन पर कहा, जनरल रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ अमीरों को मिला, गरीबों को इसका फायदा नहीं मिला। पार्टी लीडर तेजस्वी यादव ने आज सुबह पटना में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मंशूर में शामिल अहम नुकात इस तरह हैं: पसमानदा दलितों को आबादी के तनासुब में रिजर्वेशन, मंडल कमीशन की बाकी तजावीज को नाफिज करने का वादा, अकलियती तबके की तरक्की, प्रमोशन में रिजर्वेशन का भरोसा, 200 पॉइंट रोस्टर निजाम को आईनी मंजूरी देगा। अब खबर पटना से। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज खुद को शेर का बेटा बताया और कहा कि वो गीदड़ भभकियों से नहीं डरते हैं। अपोजिशन लीडर ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर शदीद हमला किया है और कहा, शेर का बेटा हूं, बिहार की अजीम मिट्टी का लाल हूं, तुम्हारी गीदड़ भभकी से नहीं डरता। अगर मां का दूध पिया है तो बराह रास्त लड़ाई लड़ो, बुजदिलों की तरह क्यों छुप कर लड़ रहे हो। इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट में इल्जाम लगाते हुए कहा, हफ्ते की शाम से रांची अस्पताल में जेर इलाज अपने बाप से मिलने के इंतजार में हूं, लेकिन जालिम बीजेपी हुकूमत कवानीन के मुताबिक एक बेटे को अपने बाप से मिलने भी नहीं दे रही है। अब खबर जमशेदपुर। झारखंड की इंतहाई अहम जमशेदपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 214 की जीत को दोहराना मुश्किल होगा और उसे अपोजिशन इतिहाद से सख्त टक्कर मिल सकती है। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा रुकने पार्लियामेंट विद्युत बरन महतो को दोबारा टिकट दिया है। वहीं अपोजिशन इतिहाद की जानिब से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने सरायकला से मौजूदा रुकन असेंबली चंपाई सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर सोरेन के हल्के में अच्छी मकबूलियत है और एक मेहनतकश लीडर के तौर पर उनकी पहचान है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में आज मंगल के रोज इसराइली फौज के वहशियाना क्रैकडाउन के दौरान 21 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसराइली फौज की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रात गए और मंगल की सुबह को 21 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बाज़ फिलिस्तीनी इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमती कार्रवाइयों में सिक्योरिटी इदारों को मतलूब थे। काबिज फौज का कहना है कि तलाशी की कार्रवाइयों के फिलिस्तीनियों के घरों से असलहा और हजारों शेकल की रकम भी जब्त की गई है। मकामी फिलिस्तीनी ज़राए के मुताबिक इसराइली फौज ने तोलकरम में तलाशी के दौरान साबिक असीर कस्साम रियाज बदीर को इसके घर में हिरासत में ले लिया। अब खबर वेलिंगटन से। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न का कहना है कि क्राइस्टचर्च शहर में 2 मसाजिद पर होने वाले दहशतगर्द हमलों की तहकीकात करने वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर तक हुकूमत को पेश करेगी। पीर के रोज एक बयान में आर्डर ने मजीद कहा कि तहकीकात में मुसल्लह कार्रवाई और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के अलावा इस बात को भी जेर बहस लाया जाएगा कि आया इंसदादी दहशतगर्दी के सिलसिले में रियासती वसाइल में तरजीहात का तयन नामुनासिब है। वाज़ेह है कि सफेद पाम की बढ़तरी पर यकीन रखने वाले 28 साल ऑस्ट्रेलियाई हमलावर ब्रेंटन टेरेंट पर दानिस्ता कत्ल के हवाले से 50 इल्जाम आयद किए गए हैं। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम ने अमेरिकी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो इसराइल के साथ वसीउल बुनियाद दिफाई मुआहदे के क़याम पर जोर दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा करे और दुनिया को यह बताए कि तिल अबीब पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वूर किया जाएगा। इब्रानी ज़बान में नशरियात पेश करने वाले रेडियो के मुताबिक अमेरिकी सेनेटर ग्राहम ने यहूदियों के आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अमेरिका का वादी गोलान को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने का ऐलान काबिल तहसीन है। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा था कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जितने खुशगवार ताल्लुकात अब हैं माजी में कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं जब तक अमेरिका का सदर हूं इसराइल के अपने दिफा के हक की हिफाजत करूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसराइल में होने वाले इंतखाबात में जो भी कामयाब हुआ वो अमेरिका के लिए बेहतर होगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की के रूस के हमरा खासकर शाम में उठाए जाने वाले इक़दामात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तुर्क रूसी आला सतही कौंसिल इजलास में शिरकत की गर्ज से रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को तशरीफ ले जाने वाले सदर एर्दोगान ने सदर रूस व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन पैलेस में मुलाकात की। जनाब एर्दोगान ने मुलाकात से कबल अपने बयान में कहा है कि रूस के साथ खासकर शाम में उठाए गए और उठाए जाने वाले इक़दामात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। हमारा एक दूसरा इंतहाई अहम इक़दाम इस वक्त इलाके में दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ बाहमी ताउन से मुश्तरका इक़दामात हैं। मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के माबैन बाज़ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने का जिक्र करने वाले सदर तुर्की ने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में 15% तक इजाफा हुआ है और हमारा हदफ $100 अरब है।
अब खबर अल खलील से। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे की जुनूबी शहर अल खलील में इसराइली फौज ने एक प्राइमरी स्कूल पर आंसू गैस की अंधाधुंध शेलिंग की है, जिसके नतीजे में दर्जनों तलबा और असातिज़ा जख्मी हो गए हैं। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल अदनान दाना ने कहा है कि जालिम इसराइली फौज ने स्कूल में बच्चों पर आंसू गैस की शीलिंग की, जिसके नतीजे में दर्जनों तलबा मुतअद्दिद असातिज़ा जख्मी हो गए। उनका मजीद कहना था कि स्कूल के तदरीसी अमले और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुतअद्दिद तलबा दम घुटने से बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब खबर गजा पट्टी से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने गरबी उर्दू से फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पुलिस के हाथों फिलिस्तीनी तालिब इल्म रहनुमा मूसा अद्दवीकात की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। हमास का कहना है कि गरबी उर्दू में फिलिस्तीनी कौम को अब्बास मलेशिया की शक्ल में हैजान खेज माफिया का सामना है। मरकजी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक हमास की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मूसा अद्दवीकात की गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर अखलाकी इकदाम है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस वक्त तक जो भी इक़दाम उठाए हैं सब के सब बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। सदर एर्दोगान इन ख्यालात का इजहार तुर्की रूस आला सतही कौंसिल के 8वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए रूस के दारुल हुकूमत मास्को रवा होने से कबल इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे की इसराइल के साथ इल्हाक से मुतालिक बिन्यामिन नेतन्याहू के बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक कदम अमेरिका की पुष्टपनाही पर उठाया है। गोलान की पहाड़ियों और दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे के बारे में उठाए जाने वाले इक़दाम अमेरिका ही की पुष्ट पर किए गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। والقلم